हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उसके आगे देखिए, बड़ा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जितने कल हुए थे उसके आगे करे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज हमारे पास में एक क्वेश्चन है। देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग के विलयन का उपयोग के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें जो है आगे देखिए क्या कहता है। पहला इसमें कहता है पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। का नाम तथा सूत्र लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया दिखाओ। पदार्थ एक्स का नाम पढ़िए क्या लिखा है।
किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में, मतलब पोताई करने में, किसका उपयोग होता है पोताई करने में? कैल्शियम ऑक्साइड, याद है ना? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड चूने का उपयोग होता है बेटा पुताई करने में, ठीक है ना? पुताई करने में चूने का उपयोग होता है। सूत्र क्या होता है? CaO। सेकंड क्या कहता है? लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अपक्रिया, इसकी अपक्रिया जल के साथ करवानी है बेटा, क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने से क्या बन गया है? बुझा हुआ चूना, या सीधा बुझा चूना। और ये बिना बुझा चूना होता है, इसका दूसरा नाम लिख देता हूं, बिना बुझा चूना। और ये बुझा चूना है, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना? नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है हमारे पास? जब लोहे जब लोहे की कील को, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं आंसर लिखता हूं इसका। करें? चलिए देखिए इसका आंसर।
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो होता है। तो जब उसमें एक लोहे की कीलों को डाल देते हैं तो उसका रंग जो है चेंज होने लगता है, वो हरा होने लगता है, ग्रीन। तो विलियन का रंग हरा हो जाता है। पहले जो है कॉपर सल्फेट के कारण नीला होता है, जब लोहे की कीलें डाल देते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है। क्योंकि क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को कॉपर को विस्थापित विस्थापित कर देता है विस्थापित कर देता है तथा हरे रंग का फेरस सल्फेट बनाता है। हरे रंग का फेरस सल्फेट बनाता है। दिख रहा है ना? कुछ भी कटे ना बेटा। उपरोक्त उपरोक्त अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण इस प्रकार है ध्यान से देखना। देखिए, Fa सॉलिड, CuSO4 एक्वस, कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का होता है। ठीक है ना, नीले कलर का होता है। जब इसको इसमें डालते हैं लोहे की कीलों को तो ये बन जाता है FeSO4 फेरस सल्फेट जिसका कलर होता है हरा, प्लस CO सॉलिड के रूप में और ये एक्वस के रूप में। नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया पूरा। नोट हो गया ना?
नोट हो गया ना? नोट कर लीजिए, जैसे नोट हो जाए बता देना। हो गया, चलिए मिटा दें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न क्रियाओं में निम्न अभिक्रियाओं में प्रश्न है बेटा आपका, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित, उपचयित तथा अपचयित, उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। पदार्थों की पहचान कीजिए। कीजिए, पहला है, पहली रिएक्शन है Na+O2 इजिकल टू Na2, ठीक है, सॉलिड गैस सॉलिड 2 4 बैलेंस, ठीक है। सोडियम ये ऑक्सीजन और ये सोडियम ऑक्साइड है बेटा, तो हमको उपचयित उपचयित अपचयित बताना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। मैंने आपको जो परिभाषाएं लिखाई थी बस उन्हीं परिभाषाओं को लेकर चलिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। मतलब ऑक्सीजन और इसका मतलब अपचयन, ठीक है ना, याद है ना। तो ऑक्सीजन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया अगर मैंने आपको बताई थी, बस वही लेके चलिए, आपका हो जाएगा। अब देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण मतलब क्या बोलते थे, उपचयित। तो जो सोडियम है हमारा Na, इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, मतलब उपचयित हो रहा है। और जो ऑक्सीजन है वो अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन O2, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, CuO सॉलिड प्लस H2 गैस, Cu सॉलिड H2O गैस, सॉरी H2O है तो लिक्विड रहेगा। हो गया, चलिए देखिए, उपचयित
और अपचयित। आपको मैंने बताया था बेटा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीजन अलग होगा तो उसका अपचयन होगा। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन अलग हो रहा है इससे, देखो ऑक्सीजन इससे अलग हो रहा है और इसको मिल रहा है, जिसको ऑक्सीजन मिलता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे अलग होता है उसका अपचयन होता है। तो ये उपचयित हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और जो उपचयित हो रहा है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसको मिलता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जिससे अलग होता है उसका अपचयन होता है। नोट कर लीजिए। हो गया ना, नोट कर लीजिए।